This is the mother of podcasts. हेलो एंड वेलकम टू मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है चंदन, मेरे साथ है अमित सांगवान सर। तो सर, रिसेंटली जंतर मंतर पे जो भी हुआ, आपने उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। काफ़ी अच्छा वीडियो है। और अब ये चर्चा जंतर मंतर से उठ के संसद तक आ गई है। हमने अभी अपने एमपीज को देखा हुआ है जेनजी की भाषा यूज़ करते हुए, इस प्रोटेस्ट को डिस्कस करते हुए। अ, इस पेपर लीक के बारे में, नीट पेपर लीक के बारे में एक टास्क फोर्स भी बन गई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पर सर, ये जो प्रोटेस्ट है, रिज़ाइन तो कर दिया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने। जो डिमांड्स थी स्टूडेंट्स की, जो भी सड़क पे थे प्रोटेस्टर्स, उसको भी मान लिया गया है। पर आपको क्या लगता है कि इज इट रियली गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम, इन आवर गवर्नमेंट? और इज इट समथिंग पॉइंटिंग टू द डीपर सिस्टमैटिक लेवल प्रॉब्लम है एक हमारे देश में? क्योंकि पेपर लीक कहीं, जैसे हमने वीडियोस देखे कि कब से होते आ रहे हैं, तो अब इतना आक्रोश एकदम से क्यों? मैं ना इसको एक अलग तरह से बताऊं, समझाऊंगा। सवाल बड़ा अच्छा है आपका। इससे अच्छा तो हो नहीं सकता। ठीक है, कहीं से ढूंढ के ला नहीं सकते। पर जो जवाब है वो भी कभी नहीं ढूंढा जाएगा। तो आपके ये ना सिमेंटिक्स है जो आप बोल रहे हैं, इनको मैं सिमेंटिक्स बोलता, अंग्रेजी है एक तरह से पूछना कि हम्म। सिस्टमैटिक ये वो। बड़ा सरलता से सोचने का तरीका बताता हूँ मैं अपने वीडियोस में और जवाब में। आप ये सोच लो, देश एक घर है, जैसे आपका घर है, हमारा घर, सबका घर। उसमें पिताजी होते हैं, ठीक है, माता जी होती हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। सब अपना अपना कुछ कुछ करते हैं, घर में कलेश होता है। तो कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पे पिताजी, सारे पिताजी यही बोलेंगे ना कि घर का भलाई करना चाहते हैं। कौन पिता है जो घर का भला नहीं करना चाहता? कोई पिता नहीं है ऐसा जो घर का भला नहीं करना चाहता। बट बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जब आपका बच्चा भी छोटा है, टीनेजर होगा, ठीक है, तो टीनेजर का भी तो भला करना चाहता है। पर वो टीनेजर देखते हो, दरवाजा बंद, मोबाइल देखना है, ये करना है। तो अब वो पिताजी बोलेंगे, तू नहीं जानता, तेरा भला क्या, मैं बताऊंगा तुझे। तो उस पिता पे डिपेंडेंट है बच्चा। खुद तो कमा नहीं सकता, बाहर हम्म। कहीं जा नहीं सकता। हम्म। लेकिन जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जवानी आती है और बुढ़ापा दिखता है पिताजी का, या कोई कमजोरी दिखती है, और पिताजी की भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। क्योंकि मैं तो परिवार से ही जोड़ता हूँ सारी चीजें, क्योंकि समझना है तो पिताजी की भी हिस्ट्री है, माता जी ने भी बहुत सहन किए है। काफी दिनों से प्रोग्राम चल रहा था। तो घर के अंदर भी कई बार जब फटता है कोई चीज, तो बहुत ही मंडेन चीज पे फटता है। उससे वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज, पर्टिकुलर चीज पे जो इशू हुआ है। इशू अंडरलाइंग फ्रस्ट्रेशन का है कि तेरी ही चलेगी, पूरे टाइम तुम्हारी ही चलेगी। तुम कभी, पापा कभी सॉरी नहीं बोलेगा, पापा की कभी गलती नहीं होगी, पापा ही सब कुछ हो गया। तो ये जैसे होता है ना हर बार घरों में, पति पत्नी में और उसमें। हम्म। तो वो हम्म। ये भी परिवार ही है। कोई ऐसा थोड़ा है कि प्रधान जी कोई खराब इंसान है। बीजेपी के मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल मैन है, टॉप के। डोंट बी सरप्राइज्ड कि वो थोड़े दिनों में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बन जाए। ठीक है, डोंट बी सरप्राइज्ड, आई वोंट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। तो बट ये कि वो पेपर लीक हुआ, वो भी डिनाई नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि चाय में मक्खी डल गई, या किचन में कॉकरोच दिख गया, ठीक है। कॉकरोच तो आजकल कॉकरोच बोलना सुनना पड़ता है। तो उससे महिला महिला ने अनहाइजीनिक कर रखा है, महिला हम्म। ने कोई काम नहीं किया, परिवार प्रोटेस्ट पे बैठ जाए, मम्मी रिजाइन कर जाए, मम्मी विल बी टू हैप्पी टू रिजाइन। यार बोल भाई, तू आज ले रेजिग्नेशन, तुम संभालो यार। पापा और बच्चे मिलके घर चलाओ, मम्मी जी रिजाइन करती हैं। तो अगर घर में अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे? मम्मी कहाँ से लेके आओगे? नहीं, मतलब नहीं मिलती ना इतनी जल्दी। नहीं नहीं, मम्मी कहीं से, ठीक है। पर यहाँ मिल गए। तो यहाँ पे ओबीसी के नेता थे हमारे प्रधान जी, अभी आरएसएस के एकदम लेकर आए हैं ब्राह्मण जी, जो निकाले हैं। तो अब वो लोग इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, कास्ट हाँ, वो तो और ये सब भी सेटिस्फाइड कर तो रहे हैं। नहीं है। तो ये ऐसे ही चलेगा। तो ये चीज, ये चीज से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे चीजें होती हैं। जो फर्क पड़ेगा वो चेंजेस तो वैसे भी प्रधान जी भी ला रहे थे। अगला नीट का एग्जाम की जहां तक बात है, जहां तक मेरी जानकारी है, अगला वाला कंप्यूटर बेस्ड होगा। पर सर, सीबीएसई का कंप्यूटर बेस्ड, ये जो भी अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं था पर कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग थी, जिसमें सीबीएसई के स्टूडेंट्स ने काफ़ी गलतियां निकाली हैं। एक बच्चे ने उसको हैक कर लिया पूरे सिस्टम को, और उसके बाद कंप्लेन भी रेज की है
कि दिस वाज नॉट राइट, द मार्किंग सी सिस्टम? हमारा हमारा एजुकेशन सिस्टम इज अ शैम। मैं गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट और डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं जनता को बोल रहा हूँ अपना दिमाग लगा लो। सीबीएसई के मार्क्स से क्या होता है? चंदन बताओ, तुम्हारे ज्यादा आ जाए कम आ जाए, मान लो मैं तुम्हारा पेपर ऐसे ही चेक कर दूंगा, सबको 85%, 90, 92 दे दूं, क्या हो जाएगा? हर एक का अलग से एग्जाम है, सीयूईटी का अलग से एग्जाम है। हम्म। ठीक है, फेल तो ये कर नहीं रहे किसी को। फेल तो ये सिब्बल जब था ना, अपना कपिल सिब्बल जी, उसी टाइम से बोल दिया था इंडिया में फेल वेल मत करा करो बच्चों को। ठीक है, ज्यादा तो सब पास कर, मतलब मोस्टली पास कर दिए जाते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट फिर भी फेल कर देती है थोड़े बहुत। यहाँ तो बिल्कुल ही कोई लिखा ही नहीं है, बिल्कुल ही कुछ गड़बड़ है तो अलग बात है कि पेपर, खाली पेपर पे तो कैसे नंबर देगा किसी को? ठीक है, हम्म। लिखा ही नहीं कुछ। लेकिन क्या मीनिंग है बताओ इसका? शैम है, मैं कह रहा हूँ। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जाना मतलब, ठीक है आपको अटेंडेंस देनी, एग्जाम देना, दे लो, इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? तुम्हारे ना, एक चीज बताओ, मेरे भी रिश्तेदारी में कुछ बच्चों ने 12th किया है, कोई माँ अभी उनका कहीं एडमिशन हो गया कहीं पे भी, जो भी, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, हम्म। बट नॉट समथिंग लाइक आईआईटी वाईटी, बट कहीं हो हम्म। गया, ठीक है। तो क्या ही फर्क पड़ता है उसके 90, इस जैसे इस केस में बच्चे के 94% आए, तो वो 94 आए, 92 आए, 88 आए, 85 आए, 96 आए, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, ये हमने अपना बना रखा है लाइफ में कि भाई, ये मैं ये कह रहा हूं कि उसने आपके सब दोबारा दिला उनने चेक कर दिए। भाई मैं ये बता रहा हूँ चंदन, अस्पताल के अंदर जो आपका टॉप का डॉक्टर है ना, जिसको आप सोच रहे हो कि आपका पेट काट के वो इलाज कर रहा है, हम्म। ऑपरेशन थिएटर में हो सकता है उसका जूनियर आके खोल रहा है, अब क्या कर लोगे? वो भी खड़ा है, वो कह रहा है बेटा चल चल छोटू, चला चला ट्रक चला। ट्रक होता है ना, ट्रक, उसमें एक ड्राइवर चलाता है मेन, एक छोटू भी तो सीखता है। छोटू कहाँ सीखता हम्म। है? छोटू ड्राइविंग लाइसेंस वहां से लेता है क्या, ये स्कूल से, जो ये पैसे देके वो वहीं पे, इतने बड़ा हाईवे गुरुजी चला रहे हैं, आजा, रोड सही है, बैठ जा। पर तो सर कहीं अब तो बोलो सिस्टम खराब है। अकाउंटेबिलिटी, कहीं कोई तो सी ये जो हम अकाउंटेबिलिटी हम लेगा बार ना। बार बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेने से चीज तो नहीं होती। लेट्स से इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, रोज इंडिया में क्या बोलते हैं, 100 प्रॉब्लम होती है, तो 100 लोग अकाउंटेबिलिटी ले लेंगे, 100 चले गए, फिर 100 आ गए। इंडिया अकाउंटेबिलिटी पूरी है, फिर 100 ने कांड कर दिया, 100 चले गए, फिर 100 पूरे तो आ गए। सर एक सिस्टमैटिक, एक डीपर लेवल की प्रॉब्लम है ना ये, सरकार की सी भी यू प्रॉब्लम हैव है टू और ये रियलाइज आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों की भी ये सी यू हैव प्रॉब्लम है। टू रियलाइज सरकार तो लोगों की है। एक बार हम ये क्यों नहीं कहते, क्योंकि अब तो देखो शांत हो गया मामला, अब हमें कोई पॉलिटिकली एक्यूज नहीं करेगा, इसकी गवर्नमेंट से फंडिंग आ गई है। मेरे को तो गुरुजी गुरुग्राम वाले चैनल पे वीडियो बनाता हूँ ना, वीडियो को जो पहले 10 मिनट देखता है वो कहता है जॉर्ज सोरोस से फंडिंग है, आखिरी 5 मिनट देखता है तो कहता है ये इससे गवर्नमेंट से पर फंडिंग, बस मतलब वो पहुंच नहीं रही है, वो मेरे तो ट्रांसफर वहां से हो मेरी तो गई। इतनी इतनी फंडिंग आ रही है ना, कोई कुछ बोलता है, और यार ये फंडिंग वर्ड क्यों चढ़ा हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट भी यही कहती है, ये प्रोटेस्ट कर रहा है, इसको फंडिंग आ गई। इसको मैं ये कह फंडिंग रहा है। हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इंडिया में ये एफसीआरबीए करके इनने कुछ स्टार्ट करा है, पैसा लेना है एनआरआई वगैरह का, ये एनआरआई कौन सी फंडिंग दे रहे? तुम भी तो ले रहे हो ना फंडिंग। ये जो बाहर फॉरेन एक्सचेंज आती है इंडिया में, ये फंडिंग नहीं है। फंडिंग का क्या प्रॉब्लम है? मतलब फंडिंग आ गई, फंडिंग, ये बीजेपी में फंडिंग नहीं आती क्या? आरएसएस में फंडिंग, सब जगह फंडिंग आती है ना, कांग्रेस में सब जगह फंडिंग हम्म। आती है। तो फंडिंग का क्या मतलब है इसका कि फंडिंग आ गई जी? फंडिंग घर में भी मम्मी पापा जब लड़ाई होगी, बच्चे बोलेंगे फंडिंग आ गई इसकी, माँ बोल सकती है ना। बच्चा जब बोलता है मम्मी को, 14 साल का, मम्मी आप ऐसे मत चिल्लाया करो पापा पे, फंडिंग आ गई ये लगता है। फंडिंग आ गई, बाप ने चॉकलेट दे दी, आईफोन दे दिया, कुछ तो फंडिंग। तो ये पॉइंट। चक्कर क्या है यार तुम्हारा? मतलब तुम्हारा बिहेवियर पे तो सवाल नहीं है। एक 15 साल के बच्चे को इंडियन सेटिंग्स में, जहां हाउसवाइफ्स रहती हैं घरों में, 90% मिडिल क्लास में, वहां फंडिंग तो बाप ही दे रहा है। तो बेटा तो मुंह ही नहीं खोल सकता बाप के लिए, क्योंकि फंडिंग तो बाप ही दे रहा है। और और वो माँ के लिए खड़ा हो जाए कि पापा मम्मी पे मत चिल्लाया करो ऐसे, मम्मी ने क्या किया? फंडिंग तो मैं दे रहा हूँ। तेरा मुंह खुल गया, लगता है मम्मी से स्पेशल फंडिंग आ गई, नाना जी ने फंडिंग कर दी है। इस लेवल का ही डिबेट है, इसमें हमें हंसी आ रही है, बट ये आर्गुमेंट इसी लेवल का है। अरे तू फंडिंग बाद में अगर फंडिंग बाहर से आ रही है तो खुश होना चाहिए ना। फॉरेन एक्सचेंज के तो हमारे तोते उड़े पड़े हैं, डॉलर 96 रुपीज का हो रहा है, फंडिंग आ गई। फंडिंग का वो मजाक आपने देखा था, वो शी जिनपिंग 3 चाय, वो मराठी वाला लड़का है, इतना प्यारा है, क्यूट। और यस। शी जिनपिंग 3 चाय पिए, मतलब आई कैन मराठी समझ में आ रही है जो बोल रहा हाँ है, क्या हाँ। 3 चाय पिए, इसकी पैसे दे दे इसके अभी पैसे दे पेटीएम पे देना, ना, मैंने फंडिंग हो रही खाया, है। हाँ हाँ। मैंने खा लिया, फंडिंग हो गई। अरे भाई, कांट यू से कि यार तुम्हारे अगेंस्ट भी कोई बोल सकता है यार? इट्स नॉट अबाउट फंडिंग। अब तुम आपने ये फंडिंग तो, मराठी वाले लड़के की बात की है, तो हाँ हमने इस प्रोटेस्ट में एक अलग प्रोटेस्ट भी देखा जो सोशल मीडिया पे हो रहा था।
जेनजीज ने काफी डिफरेंट तरीके से रील्स बनाई। अ, एक एक्सट्रीम पॉइंट जा रहा था कि सब चाइना से फंडेड है और सब बाहर से पैसा आ रहा है, ये एक सीजेपी मिनट वाले। रुको, ये मैं इसको ना यहाँ सेट करता हूँ एक और एग्जांपल से, सुनना, बिकॉज अगेन इट हैज टू कम फ्रॉम माई कोर दिस थिंग। जब बेटे की शादी नहीं हुई होती ना, 25 27 28 साल का है, बड़ी बेहूदगियां कर जाता है वो हम्म। पेरेंट्स के साथ। बहुते करते हैं सब, जिसके भाई हैं या जो भी हैं, लड़ाई झगड़े जैसे होते हैं। हम्म। जब शादी हो जाती है ना, तब माता पिता नहीं कहते हमारा बहू ने सिखा दिया, फंडिंग आ गई, मतलब इट्स लाइक बहू ने सिखा दिया। बिकॉज यू डोंट वांट टू डाइजेस्ट कि यार ये लड़का जो है, इसकी शादी को 4 साल हो गए हैं, हम इतने चरस वरस बो रहे हैं इसकी लाइफ में, एंड इसको तकलीफ हो रही है, इसका अपना भी दिमाग होगा, एंड ये परेशान हो रहा है, एंड ही कैन सी थ्रू अस। हम अब इसका उतरा बेवकूफ नहीं बना सकते, इसको आंखें खुल गई हैं और ये जवाब दे रहा है। मैं कहा, ना 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 मुन्ना ना, ये तो बहू ने पागल कर दिया है। वी सी, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, सी आपके हर सवाल का जवाब आएगा, अच्छे सवाल हैं, डिस्कशन आगे करेंगे। बट जो लोग अभी यहाँ पे सुन रहे हैं, आपके दर्शक, उनको ये सोचनी चाहिए, भावना ये लाओ कि यार अंदर से कि ये हमारा समाज और हम ही ऐसे हैं। कि तुम गवर्नमेंट को तो तुम ऐसे बोलते हो जैसे अंग्रेजों की सरकार चल रही है। सी अंग्रेज अगर सरकार चलाए तो हम बोले ना कि इंग्लैंड से आए हुए हैं, भाई गोरे हैं, हमारे कल्चर नहीं समझते, उनका हम्म। अत्याचार कर। हमारी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम ही में से तो खड़े हैं ये लोग, ये ऐसे ही हमारे जैसे ही तो दिखते हैं, हमारे जैसे ही बोलते हैं। तो तुम ऐसे बोल के कि ये तो कुछ अलग है और हम तो बेचारे वो है, इतने बेचारा कोई नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इंडिया में इतने बेचारे कोई नहीं है। हाँ तो आप बताओ, क्या वो उसका क्या बोल रहे थे कि हाँ, तो सोशल मीडिया लोगों। पे एक अलग वॉर चल रहा था, एक अलग हम्म। किस्म का प्रोटेस्ट चल रहा था। तो आई वांट टू नो कि हाउ हैज सोशल मीडिया शेप द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द प्रोटेस्ट। क्या लोगों को समझ आया कि डिड इट हेल्प टू अंडरस्टैंड इट बेटर, या पोलराइजिंग जो चल रहा था, एक अलग पोलराइजिंग भी कंटेंट चल रहा था, वो सब हो रहा था? मतलब सोशल मीडिया ने बेसिकली क्या रोल प्ले किया इस प्रोटेस्ट में? सोशल मीडिया हमेशा रोल प्ले करती है, इस वाले में व्हाट वाज डिफरेंट वाज, जब किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग पे प्रोटेस्ट हुआ है, कहीं भी और प्रोटेस्ट हुआ, तो जो भी आईटी सेल वाले होते हैं वो उस प्रोटेस्ट पे, आप बोल सकते हो ये खालिस्तानी है, बोल सकते हो ये तो आईएसआई फंडेड है, यहाँ के फंडेड है, वहां के फंडेड करके वो थ्योरी दी जा सकती थी, क्योंकि वो लोग जो थे उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म में क्या होता था, एक शगुफा डाला जाता था कि ये लोग ऐसे हैं, मेन स्ट्रीम जो मीडिया होती थी उस पर डिस्कशंस करती थी, चिल्लाती थी। जो प्रोटेस्टर था उसके पास कोई माइक ही नहीं था, कुछ अपना डायरेक्ट एक्सप्रेस करने को नहीं था। दैट पर्सन वाज डिपेंडेंट ऑन आइदर गोदी मीडिया और सम बडी मेकिंग हिज नैरेटिव। देयर वाज नो प्लेटफॉर्म। इवन यूट्यूबर्स जो हैं, रवीश है, ये है, जो दूसरे टाइप जो उधर की बात करते हैं ज्यादा, वो वाले इतने लोग नहीं है और वो जाके मुंह पे नहीं दे सकते। पर यहाँ पे क्या हुआ कि सारे बच्चे खुद ही इंस्टाग्रामर्स हैं। उनने जैसे ही वो पत्थर वाला ट्रक आया, उससे कुछ आगे नैरेटिव बनता, पेपर पहले ही लीक कर दिया वहां का, देखो भाई ये आ गया, ये आगे ऐसे बोल देंगे, अब बोलेंगे क्या, वो पहले ही बता दिया, सारी दुनिया को पता है। और एक नहीं, कईयों ने वीडियो बनाए, कई की इंस्टाग्राम में, कई की फॉरवर्ड, और फिर उनसे लेके जो इनके जेंजी वाले हैं, जिनका दिल धड़कता है जेंजी के लिए, सारे थोड़ा ना बैठे थे प्रोटेस्ट में, तो वो लोग ले लेके उसमें पीछे म्यूजिक लगा के और कुछ कुछ आई आई वही बीच में जो सब करके। चंदन, ऐसा हाल है लोगों के, ये हो रहा है कि ये सीजन 2 कब आ रहा है, क्योंकि इतना कंटेंट देख के लोगों को आदत हो गई थी। लोग कह रहे, मुझे somebody was telling, कहते यार करना क्या है, नहीं पता, खालीपन हो गया, ये तो इतनी जल्दी रिजिग्नेशन हो गया। ऐसा मजा आ रहा था लोगों को, मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा डार्क साइड वाला है, पर ह्यूमर भी है और सब कुछ भी है। तो ये चल रहा था, तो दैट वाज द डिफरेंट थिंग, बिकॉज दीज पीपल को काउंटर द नैरेटिव वेरी फास्ट। एंड वो पुराना जो आईटी सेल वाला सिस्टम चलता है, वो बहुत लिमिटेड लोग, और वो लिमिटेड चीज, कोई प्रोटेस्ट करे पाकिस्तानी है, कोई बोलते बाहर का है, तो भाई तुम्हारे घर में पड़ोसी का कैसे आ गया, तुम वो भी तो फेलियर है ना एक तरह का। घर में बाबूजी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, तो बस पड़ोसी ने फंडित कर दिया है, ये अगली, ये लगता है फंडिंग आ रही है, तुम्हें फंडिंग आ रही है। अरे यार वो फंडिंग क्यों ले रहा है यार, पड़ोसी की क्यों लेगा, तो तुम भी ख्याल रख लो ना उसका, मतलब ये ऐसे ही। तो ये थोड़ा मैंने 3 4 एग्जाम्पल बताए, नहीं बहुत ही हास्यास्पद, बोल हाँ वर्ड है शायद से मुंह से निकल गया सही मेरे को, कि ये हंसने वाली बात है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है कि यार ये तुम क्या, मतलब हर चीज को फंडिंग फंडिंग करके। सर, तो हर चीज। डेफिनेटली सोशल मीडिया में आगे अब चीजों को एक तरफा करना आसान नहीं रहेगा, काउंटर आएगा, सर, आपको आएगा। लगता है मोदी जी एकदम से जो सोशल मीडिया पे आ गए, वो
यूथ से कनेक्ट करना चाहते नहीं थे तो डायरेक्टली। यू सोशल मीडिया पे तो कब से नहीं है, कब यूट्यूबर तो से हम तो थे सर वो डायरेक्ट जो यूट्यूब वीडियो उन्होंने बनाया? तो अब इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, सारा खेल ही उसका है कि मेरे सब्सक्राइबर कितने, तेरे कितने, और वो कितने, और वो ऐसे। हाँ तो है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। कोई मेरे ख्याल 101 मिलियन थे, 103 मिलियन हो गया आफ्टर द प्रोटेस्ट कम होने की जगह। तो ही इज ऑल टाइम पॉपुलर लीडर। ओके, व्हाट्स रॉन्ग? एंड एवरीथिंग इज देयर। पर होता क्या, अब कमेंट सेक्शन में इतना लिख दें, डिलीट नहीं होता। और वो वीडियो वहां से निकलकर कोई और कॉपी करके उसको अपने पे डाल देता है, और वहां जो नीचे लिखा जाता है उसको तुम नहीं हैंडल कर सकते। अब हम्म। मैं, आप समझ रहे हो, किसी और के चैनल पे मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है, मैं क्या करूंगा हम्म। उसका? ठीक है। हम्म। तो तो अब ये एक जिन है, हाथ से निकल गया है। पहले एक तरफ का एडवांटेज था, अब एडवांटेज सबका है। और जब सबका एडवांटेज हो जाता है तब किसी का एडवांटेज नहीं होता, ये भी एक फैक्ट है। तो अब रियल मुद्दों की बात होगी, एंड लोगों को बेवकूफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मैं नहीं कहूंगा कि नामुमकिन हो गया है, लोग बनते हैं। इनफैक्ट बेवकूफ तो हैं, हम सभी कहीं ना कहीं बेवकूफ हैं। हमारी बेवकूफी का फायदा उठाना इतना इजी नहीं रहेगा, ये बोलना चाहता तो सर अब जो प्रोटेस्ट था काफी दिन तक काफी शांतिपूर्वक चलता रहा, फिर बात हुई संसद चलो, जो मार्च था, उस मार्च में कोई लीड करने वाला नहीं था, ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीजेपी ने ये शुरू तो किया पर उनको समझ नहीं आया कि एकदम से जब इतने लोग आ गए तो लीड कैसे करें। तो आपको लगता है कि प्रोटेस्टर्स की तरफ से कुछ ऐसा अलग हो सकता था या पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा अलग हो सकता था कि इतना जो एस्केलेट हो गया मामला, जो वायलेंस की बात हो रही है पुलिस की तरफ से, वो कम हो सकता था? मतलब जो लीडरशिप थी वो गायब थी। लीडरशिप किसकी? वॉयलेंस तो पुलिस ने किया। तो हम्म। सीजेपी की लीडरशिप पे मतलब समझ नहीं आया सवाल आपका। क्या कम हो सकता था? बताओ। मतलब उनको लीड पुलिस का करने के अत्याचार लिए, कम हो सकता था? पुलिस का नहीं, लीड अत्याचार करने वो से क्या पुलिस होता के है? नहीं, हाथ में। पुलिस ने, नहीं, पुलिस का अत्याचार तो लीड करने से थोड़ा ना कुछ होता है। सी यू हैव टू रियलाइज, कुछ बदल नहीं सकता था, ये जैसा होना था। सी हाइंडसाइट में हम सब वाइज होते हैं। आके कोई बोल दे नहीं ऐसे हो सकता था। सी ये एक सर एरोगेंस क्योंकि इतना सरकार की एक्सपेक्टेड नहीं था चल कि रही थी। इतना हायर टर्नआउट होगा, इतना सी बड़ा ये वो बन जाएगा। सी वो एक्सपेक्टेड नहीं इज। आप ऐसे नहीं बोल सकते, सरकार ऐसे नहीं बोल सकती कि ये नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर। इनएडिक्वेसीज है। मैं अभी एक वो देख रहा था, कोई मूवी इंग्लिश वाली, कोई ये पुराने टाइम के लोग ना, 1000 साल पुरानी वॉर है और उनने कुछ कुछ पहना हुआ है इधर इधर ऐसे। हम्म। मैंने कहा यार, ये तो दिल्ली पुलिस से जो आज इक्विप्ड है उससे ज्यादा इक्विप्ड दिख रहे हैं। ये इतनी लड़ाई 1000 साल अभी जो पहले कि ओडिसी पूरा नई ऐसे मूवी आई है पहन अब के। उसके हाँ, बारे में और बात कर रहे हो? ओडिसी ओडिसी। भी नहीं देखी, ओडिसी में भी आप पता उसके जॉनर की जितनी भी हाँ मूवीज हाँ होती हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस वाले अपनी खाकी में खड़े हो रहे हैं, ना हेलमेट है ना कुछ है। तो उसमें क्या होता है ना, अपने को डर बहुत लगता है। जब डर लगता है तो फिर आदमी पिटाई बहुत करता है। आप समझो मेरी बात। ये जो जितनी ज्यादा पिटाई मीन्स ये पुलिस का डर। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये इस तरह इनकी ट्रेनिंग पे तो क्वेश्चन है ही। पर जितना ये डरे पैनिक करे उतना इन्हें और जल्दी किया, नहीं तो इनको अपने लिए डर है। कहना देखो बहुत आसान है। पुलिस वाले 5000 थे, ये 1 लाख के करीब, 1:20 के रेशो में तो डरेगा ही आदमी। अब नंबर ज्यादा हो गए, उसके लिए आपने पहले तैयारी नहीं करी। आप 5000 की जगह 20,000 होते। दिल्ली पुलिस मेरे ख्याल 60-70 हजार है। सीआरपीएफ है, आईटीबीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, दुनिया जहाँ की पैरामिलिट्री है। बहुत अच्छी तैयारी हो सकती थी। वो अपनी ड्रेस, वो ऐसे लोग हैं, ये सिविल ड्रेस में क्यों थे? अरे भैया, उनकी एक ही यूनिफॉर्म थी, गिल्ली थी। वो उसको कॉल करके बुलाया था, आ गया। बिना बिना ड्रेस के क्यों आएगा पुलिस वाला? तो वो ड्रेस और यूनिफॉर्म पे बड़ा तो ट्रेनिंग नहीं है ना। इफ somebody इज नॉट प्राउड ऑफ यूनिफॉर्म, तभी तो बिना यूनिफॉर्म के डंडा लेके घूम रहे हो। कोई नेम टैग हटा रहा है। तो बहुत ही इलॉर्गनाइज था ये, इसी तरह ही होना था अगर प्रोफेशनल तरह से डील नहीं होगा। एंड जो वायलेंस और ये सब कर रहे हैं, ये एक्चुअली मैं तो कह रहा हूँ बहुत खराब हो सकता था। मैं तो भगवान का शुक्र मना रहा हूँ कि इतने में ही निपट गई बात। जितने में भी निपट गई है। अब इसका मुद्दा जिसको बनाना है बनाओ, मेरे को उससे, मैं कोई एक पार्टी ज्यादा करे या कम करे में लेना देना नहीं है। क्योंकि कई लोग जिनके डंडे खा रहे थे, ऐसे ऐसे करके चल रहे थे, वो 5 स्टार में डांस भी कर रहे थे। अगर आपको 2 दिन पहले डंडा पड़ा है और आप लंगड़ा रहे हो, तो ऐसे आप इतना डांस नहीं कर पाओगे। तो वो कहानी तो हर तरफ से है। ठीक है, कहानी हर तरफ से है। एंड ये है जो है, इसको ये चीज अलग नहीं हो सकता था। ये गवर्नमेंट का एरोगेंस तो था, उनने ऐसे ही डील करना था, उनने लारी चप्पा नहीं करना था। उन्हें करना होता तो बहुत पहले कर दिया होता।
उनने इस चीज को बहुत लंबा चलने दिया एंड 20 जुलाई के पास जब पार्लियामेंट खुलने की बात आई तब सोनम वांगचुक जी का वो फास्ट को काफी दिन हो गए, वो नहीं तो 5 दिन में चले जाते। जो सोनम वांगचुक से सारे मिनिस्टर्स मिलने गए, हम्म। ये जो भी मांड वो थी मांडवाली हो रही थी, ये पहले भी हो सकती थी। हम्म। मनावरी क्या बोलते हैं ना, मनाना जी, मनाना फूफा जी को, हम्म। जैसे को मनाते हैं शादी से पहले, तो ये पहले भी कर सकते थे। पहले भी कर सकते थे, नहीं किया। पहले पहले एरोगेंस थी, देखी जाएगी, अरे क्या हो जाएगा, क्या ही कर लेंगे। क्योंकि आप देखो ना, इलेक्शंस पे इलेक्शन जीते हैं। आप मुझे बताओ, दिल्ली में 2014, 2019, 2024 में सातों की सातों सीट आई है बीजेपी की, तीनों इलेक्शंस में। अभी इनकी सरकार है, तो इन्हें दिल्ली के लोग तो खुशी है ना इनसे। तो इन्हें लगा कि हाँ क्या ही होगा। अब कोई हम्म। कह रहा है बाहर से आ गया, फंडेड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कर लो भाई अपनी इंक्वायरी जिसको करनी है। आगे तो आगे, तुमने क्यों आने दिया, क्यों आने दिया। तो सर फंडिंग हो रही है, कहीं से फंडिंग हो रही है, तो फंडिंग को तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री या कौन से जो भी ऑफिशियल है उन्होंने बोला है कि कोई फंडिंग नहीं हुई, कोई उनके पास प्रूफ नहीं हम्म। है। तो फिर ये मीडिया चैनल्स फंडिंग फंडिंग का क्या रोना रो रहे हैं, जब गवर्नमेंट आके कह रही है कोई फंडिंग नहीं हुई। सर फ्यूचर में इंडिया में हमेशा से प्रोटेस्ट होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हाउ शुड गवर्नमेंट बैलेंस द डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट वाइल मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर? एक लाइन को कहाँ ड्रॉ करें? सी, इतना एरोगेंस नहीं होनी चाहिए कि बात ना सुने। हमारी हमारे हमारे में रेजिग्नेशन नहीं होते, हम्म। हमारे में ऐसा नहीं होता। जनता का एंगर है, किसी चीज का किसी चीज में फूटेगा। अब देखो E20 का इतना गुस्सा है, उसको चैनलाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे कोई तो गवर्नमेंट की साइट होनी चाहिए जहां लोग जेन्युइनली बिना बॉट्स के वहां जाके कुछ लिख लें। गवर्नमेंट का चैनल जहां वो एक्चुअली देख ले कि ये हो रहा है और बहुत त्राही त्राही मच रही है। मान लो किसी कारण उस रिजल्ट को दिखाना भी नहीं चाहते, दिखाना भी नहीं चाहते, तो भी तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि जहाँ पे डेटा आ रहा है और रियल सिटीजन्स रियल कहानी लिख रहे हैं कि यार हम वो लोग बहुत परेशान है, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हम्म। बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट को बोलते हैं पॉलिटिसाइज किया, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल होनी ना। पॉलिटिकल पार्टी जब तक उनका वोट नहीं चला जाएगा, सत्ता नहीं चली जाएगी, तब तक कोई किसी चीज पर जोर थोड़ा रेंगती है उनके। वाई कैंट पीपल जस्ट से कि अगर तुम E20 नहीं लोगे तो हम तुम्हें वोट नहीं करेंगे। ऐसा तो बोलती नहीं जनता, बोलती हम्म। E20 का इशू है, तो यानी प्यार तो मुझसे ही करेगा, हाँ, वोट तो मुझे ही देगा, हाँ, तो फिर एंजॉय नहीं चेंज होता। इट इज समथिंग लाइक दैट। कई बार होता है ना, पत्नी कलेश करती रहती है, पति के रोते करके, तो कहाँ जाएगी, कहीं जाएगी, बेडौल हो चुकी है, नौकरी है नहीं, बाप अमीर है नहीं, कहीं छोड़ के जाएगी। अब वो प्रोटेस्ट, समझ रहे हो, अब वो क्या करे, क्या करे। अब वो उसको अगले दिन प्रोटेस्ट कर दे तो बाप से फंडिंग आ गई लगता है, भाई ने पैसे दे दिए हैं। समझ रहे हो, यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो वो बेचारी कुछ नहीं बोले, कहीं नहीं जाए, मजबूरी है। अब हमने गवर्नमेंट बना दी, तो अगले इलेक्शन तो 2029 में होंगे, अब क्या करें, ऐसे बैठे रहे। हाँ जी हमने बनाया था, तो या तो ऐसे कर लो, मना लो। सी, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज में दम नहीं है। अगर आप इंग्लैंड का मॉडल देखो, वहां प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, और कौन चेंज करता है, द पॉलिटिकल पार्टी, लोग थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ। ऋषि सुनक को क्या इंग्लैंड के लोगों ने हटाया था, नहीं। या उसकी पार्टी के लोगों ने बोला भाई बहुत हो गया, तू ड्राइविंग करते करते थक गया है, अब तू सो पीछे जाके, ये चल भाई तू आजा, तू भी चल, अब फिर अगला आजा। तो ये है क्या, ये चीज कांग्रेस में राहुल गांधी चेंज हो सकते हैं, बीजेपी में चेंज हो सकता है, टीएमसी में ममता बनर्जी चेंज हो सकती है, इलेक्शन हार जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। ये समाजवादी पार्टी में अखिलेश चेंज हो सकता है, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल चेंज हो केजरीवाल। सकता है, नहीं हो सकते ना ये चेंज। ये प्रॉब्लम इंडिया की ये है, बस यही है। जिस दिन ये चेंज होने लग जाए ना, तो कि जी बेसिकली हटो, पॉलिटिकल पार्टीज में हाँ, डेमोक्रेसी नहीं है, कहने को नहीं है, देश और में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। हाँ, तो वो है भुगतना पड़ेगा, और उनकी सबकी फाइलें सबकी सबके पास है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सब ऐसे फिंगर ऑन योर लिप्स है। और फिर कंट्री भी, पॉलिटिकल पार्टी में मुंह नहीं खुलता किसी का, कि भी कोई बोलते भी क्या नॉनसेंस हो रही है। अब E20 पे क्या बीजेपी में कोई नहीं बोल सकता कि मेरी गाड़ी में गड़बड़ है भैया, ये ठीक नहीं है, पब्लिक को परेशानी हो रही है, एंड लेट्स डिस्कस। इवन अमेरिका में आप ये देखो, जब अमेरिका में प्रेसिडेंट रिपब्लिक पार्टी और उनकी डेमोक्रेट है, तो उनके डेमोक्रेट्स। आपस में प्राइमरीज और वो सब, दो दो हम्म। लोग लड़ते हैं आपस में कि ये हाँ। कैंडिडेट बनेगा, ये दो लड़ते हैं, ये कैंडिडेट बनेगा। फिर भले ये वाला अपने दूसरे वाले को वाइस प्रेसिडेंट का ही बना दे नॉमिनी, हम्म। ठीक है, वो अलग बात है इनकी, लेकिन आपस में है, और तब ये करते हैं। हमारे यहाँ कैसे, हमारे यहाँ पे मोदी जी ने 2024 का चुनाव जब
जीता ना 240 एमपी के बाद, बीजेपी की पार्लियामेंट्री की मीटिंग नहीं हुई पार्टी का वो लीडर इलेक्ट करने के लिए, सीधी एनडीए की मीटिंग करी, सीधी, पार्टी की तो करी भी नहीं। ये लाइफ की सच्चाई है। अनमजाले को बोलते कि भाई तुम 240 एमपी के पहले इलेक्ट हो गए, फिर एनडीए के पास जाओगे और कि जी बीजेपी ने इनको इलेक्ट किया है और अब आप लोग आए, सीधी एनडीए की मीटिंग, दम नहीं किसी में। जब पार्टियों में दम नहीं है तो फिर जनता का इरिटेशन लेवल बढ़ता है। बहुत कुछ तो इनको आपस में सेट कर लेना चाहिए ना पॉलिटिशियंस को, जनता का काम तो ना हर रोज रोड पे आना। तो सर लेकिन आपको लगता है कि ये आखिरी सवाल है मेरा कि फ्यूचर में इस लेवल का प्रोटेस्ट जो अब हमने देखा, इस यूथ था, कोई फार्मर यूनियन नहीं थी, कोई दूसरी यूनियन नहीं, कोई ट्रेडर यूनियन नहीं थी, यूथ था, बच्चे थे बेसिकली सड़कों पे, तो आपको लगता है कि इससे आने वाली जो सरकारें हैं या आने वाले इलेक्शंस पे कुछ इफेक्ट आएगा, कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा? सी, दो आंदोलन बताता हूँ जो बड़े लेवल के थे पहले, ताकि हम ना इसको बहुत बड़ा ना बना लें। इट वॉज ओके। ए वेरी वेरी लिमिटेड थिंग, केजी लेवल की चीज सोच लो आप पेपर। बड़े जो आंदोलन जिनने रुख बदली किया देश का, फॉर गुड और बैड, वो चर्चा का विषय हमेशा रहेगा। एक था अडवाणी जी का रथ यात्रा, विच एंडेड अप इन द राम मंदिर वाला जो भी स्टोरी प्ले आउट हुई, ठीक है। और दूसरा था अरविंद केजरीवाल का आंदोलन, जिसने एक तरह से दिखाया कि ये आंदोलन से पार्टी और लीडरशिप बनती है। बिकॉज उससे पहले वो हुए थे 1974 में छात्र आंदोलन हुए थे, जहां ये नीतीश कुमार और लालू यादव जी बने थे लीडर्स उस टाइम पे। हम्म। तो ये आंदोलन पहली बार इंडिया में ज्यादा नहीं हुए हैं। ऐसे हमें नहीं देखना चाहिए कि हम तो आंदोलनों का देश है, जो बहुत मतलब मीडिया स्पेस को बहुत ऑक्युपाई करता है। ये मीडिया पे बहुत था, सोशल मीडिया पे बहुत था, तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बहुत हो गया। बट इसने ऐसा कुछ बहुत चेंज नहीं किया है, ये मैं बता रहा हूँ। बट इतना गवर्नमेंट को जरूर दिखा और बता दिया है कि हर बार वो सेम लॉलीपॉप नहीं चलेगी, फंडिंग खालिस्तानी आईएसआई। तो तुम टाइम पे रहते हुए कोई चीजों को भांप लो और एक्शन ले लो। और हर बार हाई हैंडेडनेस से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जनता की लाइफ में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। क्या हर एक बच्चे का, बच्चा जिनके 8 स्टूडेंट्स हैं बच्चे, वो क्या करें नीट के एग्जाम में? उनके तो वैसे ही 25,000 की नौकरी लगनी है उनके बच्चों की। हम्म। लेकिन कई बार क्या होता है, आप ये देखते हो कि यार इस गवर्नमेंट का या किसी का एरोगेंस बहुत हो रही है, सुनते नहीं सुनते नहीं सुनते नहीं सुनते नहीं। तो वो चीज में थोड़ा रहता है, थोड़ा सा बेचारगी टाइप करके सत्ता रहेगी ना 1-2 साल, तो फिर रिकवर कर जाएंगे अगर करेंगे बिल्कुल एकदम। ये ना प्रॉब्लम है, हमें स्ट्रांग लोग पसंद है, पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी पसंद नहीं है। कभी कभी बीच में वीकनेस दिखनी चाहिए, पर पूरे टाइम दिखनी चाहिए तो फिर हम अगेन वो हो जाते हैं। तो इंडिया में ना राज करना इतना आसान नहीं है। एक एक्सट्रीम है मनमोहन जी का, कि जी हम्म। दिखते नहीं थे बोलते नहीं थे, तो अब ज्यादा याद करे जा रहे हैं। उस टाइम पे तो नहीं पूछता था कोई, उस टाइम तो बोलते थे मनमोहन सिंह है। एंड मोदी जी का भी थोड़ा सा ज्यादा लगने लग गया लोगों को, 56 इंच ये वो ऐसे वैसे। एंड यू आर लाइक कि पूरे टाइम वॉर मोड में तो ना हो सकते हो यार तुम। मतलब हम्म। बच्चों के साथ भी ऑप सिंदूर तो ना हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो किसी चीज के लिए है वो उनके लिए थोड़ा। तो इंडिया में सत्ता करना इतना आसान नहीं है, बट आई स्टिल फील बीजेपी इज वेरी स्मार्ट इनफ टू डू कोर्स करेक्शन इफ दे डू। जनता बड़ी फॉरगिविंग है हमारी, ये भी बता रहा हूँ। थोड़ा सा हाँ निकाल दी ना, हो गया ना, मान गया ना, तू हार गए ना, हम जीत गए ना। मेरे को लाइक आई वॉज टॉकिंग टू समबडी एट अ पॉलिटिकल एंड ही लेवल, एंड ही वाज लाइक बड़ा वो कि हाँ हार गए जीत। मैं कहा क्या बात कर, अपने बच्चों से हारने को हारना बोलते हैं? अब बच्चे को बोलते हो ओले बच्चा ठीक है चल, ठीक है लगा ले पिक्चर, देख ले। नो, पेरेंट्स में भी तो वॉर चलती रहती है बच्चों के साथ। सोना है, खाना है, वॉर, ये टीवी देखना है, आउटिंग पे लेट जाना नाइट है। बाहर नहीं जाना है। हाँ, तो एक बार बाप बोल दे, अरे माई बाप सरकार बहुत बड़ी है, ये जीत गए क्या है, जीवनी जंग है, रोज एक जंग है, अभी भी तो पेपर पास करना है। क्या क्या फर्क पड़ गया किसी की लाइफ में? हाँ, ठीक है तुमने अपनी मनवा ली, बाबूजी अमरीश पुरी टाइप बोर्ड में नहीं रहे, ठीक है, अब वो क्यूटी पाई बाबूजी हो गए। इट्स लाइक सरकार का क्या, एक तो वो जो डीडीएलजे पिक्चर थी जो आई एम श्योर बहुत लोगों ने देखी है, उसमें एक बाप तो है शाहरुख खान का बाप, एक है काजोल का बाप। हम्म। तो इंडियन गवर्नमेंट्स उसके बीच में खेलती हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस इज लाइक वो अनुपम खेर। हालांकि रियल लाइफ में अनुपम खेर इज सपोर्टिंग बीजेपी, ठीक है। एंड लेट अपने अमरीश पुरी जी वाला जो किरदार है वो थोड़ा सा वो उस तरह का है।
तो ऐसा नहीं है कि अमरीश पुरी जी को लव नहीं किया जाता था। बाबूजी वो जिस तरह वो काजोल काजोल की मम्मी फरीदा जलाल और उसकी बहन डांस करते, और वो जैसे आता है वो ऐसे शुरू कर देते हैं। हम्म। तो वो उनका अपना वो है जलवा था। मतलब वो पिक्चर का क्लाइमैक्स सीन एंड जो डायलॉग है वो यही है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी इज नॉट हार ऑफ अमरीश पुरी। पिक्चर तो वो वहीं खत्म होगी। ठीक है, उसके आगे भी स्टोरी हो सकती है। तो मैं पॉलिटिशियंस को और जो रूलिंग पार्टी, मैं तुम हारे खाओ यार, तुमने बड़ा दिल दिखाया है प्रधान, कोई बात नहीं। बच्चों की बेकार डिमांड थी, पर तुम बच्चों को अपने बच्चे हैं ना, मेरा बच्चा है तू। वो अलग की वो अलग वो कॉन्नोटेशन है, मेरा बच्चा है तू की। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल अगले साल पता चलेगा। ठीक है। सी, हो कुछ नहीं रहा ना आप। हर आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, तो 50 लाख तो ना वैकेंसी कर देंगे। मैंने एक वीडियो सर बनाया एक था, अभी अच्छा एक डॉक्टर्स नहीं एक होने एक चाहिए। एक लास्ट सवाल मेरे, अभी आपकी बात करते करते हर कोई ये कह रहा है कि जिस लेवल की प्रिपेयर्डनेस इन्होंने, जिस लेवल की पुलिस प्रोटेक्शन या जिस लेवल का भी पुलिस फोर्स हमें प्रोटेस्ट के टाइम पे देखा, अगर उतना नीट के पेपर के टाइम पे लगा लिया होता तो शायद लीक सी ना नीट, होता। नहीं यार, ये जो लोग हैं गधे हैं। अरे नीट का पेपर एग्जाम जिसने सेट किया है उसने लीक करा है यार। प्रोटेक्शन ये पेपर को वहां से फिजिकली, अब मैं पेपर बना रहा हूँ, ये रहा पेपर। ठीक है, ये रहा पेपर मान लो। तो भैया ऐसा है, पहला सवाल ये है, पुली का सवाल ये है फिजिक्स का, या बायो का सवाल ये है कि भाई हम्म ओवा और स्पर्म से जाइगोट बनता है। ठीक है, तो सवाल आंसर जाइगोट है। एंड टू का ये मैं लीक कर दूं मान लो, तो इसको पुलिस कैसे रोक लेगी? मैं ही तो पेपर बना रहा हूँ, मैं ही आपको फाड़ के ऐसे आप आओ, चंदन जी आई ऐसे करके। ये पेपर मुझे वैसे भी डस्टबिन में फेंकना है, तो आई एम नॉट वेस्टिंग पेपर, कहीं बोले ऐसे फाड़ के ऐसे दे दूं, ये ले, हम्म ले जा, पैसे ले लो। तो मतलब गवर्नमेंट हिल गई यार 5 लाख रुपए के मतलब उस पे। मतलब कोई 5-10 हजार करोड़ की चीज हो तो आदमी समझ में भी है। कार्ड एक पेपर किसी कंपटीशन वाले निकाल दिया, और वो उसने भी पता नहीं किस किस को बेच दिया, जिसने बेचा उसने भी पता नहीं कहाँ का क्या कर दिया। तो इसको कैसे रोकोगे यार? मतलब ठीक है रुकेगा कि अब पेपर ही इतने ज्यादा बना लो, किसी को पता ही नहीं किसका आएगा। कौन बनेगा करोड़पति के क्वेश्चन बैंक की तरह लिया हो, तो अगला सवाल किसका है पता ही नहीं। मैं तो लोगों को बोल रहा था यार, तुम 10 हजार क्वेश्चन बनाओ और सबको बोल दो इसी में से आएंगे। तुम्हें तो मेरिट लिस्ट ही बनानी है ना भाई। तुम खत्म, 10 हजार सवाल को कम नहीं होते हैं। 10 हजार सवाल हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के। 10 हजार सवाल है, इन्हीं में से आएंगे। कोई ये पेपर लीक है, ये ले, जा पढ़ ले, जो आएगा इन्हीं में से आएगा, इन्हीं में से 100-100 सवाल आएंगे। 1%, बस जा कर ले, काम खत्म। ये हमने ही अपना पता नहीं क्यों बना रखा है कि वो ही वाले आए, वो ही लीक्ड हो गए, ऐसा हो गया। दे दो यार सबको बना के, ज्यादा पर कट ऑफ हो जाएंगी। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, थोड़ी कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी, लोग घोटा मार के आएंगे। मेरिट लिस्ट तो फिर भी बनेगी, मेरिट लिस्ट तो फिर भी बनेगी, बन जाएगी, बना सकते हो। और जो कंप्यूटर से होगा उससे कंप्यूटर से कर लो। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि पुलिस रोक देगी। पुलिस से बेचारा नहीं रुकता कुछ। कुछ नहीं रुक, और पुलिस सिर्फ, अब पुलिस वालों को भी काफी वो लगी है चोटें, असली नकली इमेजिनरी जो भी। ठीक है, तो बट उनका प्रोफेशनलिज्म वाज नॉट गुड, एंड ये बोलने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। दे वर नॉट लुकिंग प्रोफेशनल्स। अरे पुलिस आ रही है तो मतलब लगनी चाहिए पुलिस है, कुछ होना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, पानी का यूज इज अ गुड यूज। पानी से आदमी कच्चे बनियान चिपक जाते हैं and बहुत गंदा फील करता है, उससे कोई बहुत चोट भी नहीं आती। हम्म मैं बता रहा हूँ, एक नीम आपने भी देखी होंगी, दुनिया ने भी देखी है, कई सारी रील्स हैं। पुलिस वाला खोल रहा है और पुलिस वाले खड़े उन्हीं पे पानी मार रहे हैं, और वो पीछे से हा, ये लोग हंस रहे। मतलब इनसे वो पानी का कंट्रोल करने वाला जो होता है ना, हाथ से कंट्रोल करने के लिए तो बहुत बल पुष्ट आदमी हम्म चाहिए ना। मतलब ऐसे हम्म भागती जब वो स्पीड पेस पे हाँ बोलते हो, हाँ। या तो आपके पास कोई गन टाइप ऐसे हो जो आप ऐसे ऐसे कर लो, वो कुछ टाइप हम्म। हो। और जहां पे वो ये वाली थी, वहां पे इनने क्या किया, ऑन करी प्रोटेस्टर्स पे, प्रोटेस्टर्स पे ऑन करी, और नीचे आके अपनी बीड़ी सिगरेट चाय पी रहे हैं। दो प्रोटेस्टर ऐसे चढ़े ऊपर यहाँ से, उनने वो पकड़ा और उठा के इन्हीं पे डाल दिया। ये तो कॉमेडी हो रही है। फिर तुम बोल रहे हो कि ये बच्चे डरते नहीं है, मजाक कर रहे हैं। भाई तुमसे तो राइट कंट्रोल नहीं होता, तुम्हारी ट्रेनिंग ठीक नहीं है। तुम्हारी लास्ट टाइम सबको खड़ा करके वो ट्रेनिंग दो ना पानी फेंकने की भाई, उसी दिन पेपर होगा।
मुंह उठा के ऐसे आ गए। बच्चे इतने फिट है, 18 20 22 साल के, ऐसे भाग रहे हैं और वो पीछे से मतलब हर एक में उनने रील, सिग्नल प्यार का सिग्नल, एंड आप कह रहे हो प्रोटेस्ट हो रहा है, पीछे से वो गाने डल रहे हैं। पुलिस वाले मोटे पेट भागा नहीं जा रहा है इनसे, इतने अनफिट है ये, इतने अनफिट है ये। फिर ओनली थिंग व्हाट दे कुड डू वाज डंडा घुमाओ, बिकॉज बाकी चीज के लिए ना ट्रेनिंग है ना फिटनेस है। अच्छा, डंडा मार मार के इनके हाथ टूट गए और फिर हाथों में पट्टी लेके घूम रहे हैं पुलिस वाले। तो यानी इतना मारा है इनने कि हाथ इनके दुख गए या हाथ में कुछ हो गया, मार मार के इतना। तो अब इनकी क्लास कौन लेगा कि भाई तुम्हारी क्या प्रोफेशनलिज्म है? तुम अगली बार फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर लोग यही रील काटेंगे तुम्हारी। तुम खाकी में बिना हेड गियर पहने तुम आ रहे हो पैंट और शर्ट में और बेल्ट लगा के, कोई हम्म तुम्हारी कॉम्बैट इक्विवेलेंट नहीं है, कोई तुम्हारा ऐसा गियर नहीं है, तुम्हारा कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगला आदमी वैसी रिस्पेक्ट कर ले कि यार ये कौन आगे खड़ा है। हम्म तुम खड़े ही ऐसे हो, बात ही ऐसे कर रहे हो। फिर एक आता वो कोई पता नहीं कौन सी रैंक का है वो, लांबा सरनेम है कुछ, वो हम्म। महिला के थप्पड़ मार रहा है ऐसे ही, एंड वो हाँ। रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, थप्पड़ ऐसे ही मार दिया। तो वो जनता का ना मतलब बहुत फेस लॉस हुआ इसमें। तो मुझे एक चीज बताऊं, पॉलिटिशियंस का कुछ ज्यादा नहीं हुआ, उनने तो रिजाइन कर दिया, बोला ठीक हम्म है, बच्चे अपना जीत गए। दिल्ली पुलिस की जितनी मेरे ख्याल में मट्टी पलीत हुई है ना इसमें, मतलब ट्रू। एंड मैं को बड़े खुशी के साथ नहीं बोल रहा है कि हाँ आई एम रिजॉइसिंग, बिकॉज सी पुलिस में भी यार दोस्त हैं, रिश्तेदारी है, जान पहचान है, सबकी होती है जैसे। हम्म तो इट हार्ट गोज आउट टू देम ऑल्सो यार, ये तुमने क्या करा यार मतलब। और फिर उसको अपना गलत होके उसको रिकवर करने के लिए फिर कुछ और हरकतें हो रही है, वो और खराब हो रही है। हम्म। भाई अगर आपसे कुछ गलती होगी तो मान लो, एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि फैक्ट तो ये, व्हेन यू आर नॉट ट्रेन्ड चंदन, यू आर अफ्रेड, एंड व्हेन यू आर अफ्रेड यू विल डू यूज मोर देन फोर्स। व्हाट इज रिक्वायर्ड। यस। यू विल यूज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आपको डर इतना है अंदर से। जब वो आदमी, आई एम श्योर बारिंग 1 2 3 सैडिस्ट पीपल विच दे एग्जिस्ट एंड वी हैव सीन देम ऑन कैमरा, दो सैडिस्ट पीपल, आई स्टिल अज्यूम दैट दिल्ली पुलिस लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव देयर हार्ट इन द राइट प्लेस एंड नोबडी विल वांट टू डू दिस व्हाट दे हैव डन। बट वो अंदर से अपनी डर ही इतना निकल रहा है कि फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा करना है क्या। एंड आप, एक एक इंसान चंदन देख सकता है कि ये जो लड़का है, लड़की है, या जो भी है, ये एक नॉर्मल बच्चा है 11वीं 12वीं का बेचारा सा, 40 45 kg वजन, या ये एक्चुअली कोई मिसक्रिएंट है। हम्म। मिसक्रिएंट्स थे उसमें, थे, बिल्कुल पर थे सर। मिसक्रिएंट्स मिसक्रिएंट्स को पिटते नहीं देखा हमने। हम्म। हमने तो बच्चों को ही देखा पिटते, ट्रू। क्योंकि उनको पीटना आसान था, उनको डंडे मारने आसान थे। जो असली यूं वाले थे वो तो अलग ही लेवल पे वो थे। हम्म। तो दे शुड हैव, दे कुड हैव डन दैट, कि इसको पॉइंट आउट करके उसको अलग से ले गए। एंड जो एक्चुअली मिसक्रिएंट था ना, क्योंकि उसको बचाने भी कोई नहीं आता। होता क्या है ना, एक बच्चा है, जेन्युइन बच्चा है, उसके फ्रेंड्स हैं, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, वो तो जैसे ही वो हिलता था तो सब आ जाते थे, सब आने में वीडियो भी बन जाता था, हम्म। सब बदनामी भी हो जाती थी, और वो छूट भी जाता था, जो भी कांड होता था। अगर मिसक्रिएंट पे जाते, मिसक्रिएंट इतने अकेले से चल रहे थे, वो 100 इकट्ठे नहीं चल रहे, वो हाँ। फैले हुए हैं, वो इंस्टिगेट कर रहे हैं। तो देयर वाज अ मिस्टेक जो इनने करी है। आई होप दे विल करेक्ट इट, आई होप दे विल स्टिल कैच दोज मिसक्रिएंट्स जिनकी वजह से चीजें खराब हुई हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर ये डिस्कस करने के लिए। और अगर आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं इस प्रोटेस्ट को लेके, इस सारे जो अब ये हमारे मॉनसून सेशन में भी इसके बारे में बात हो रही है पार्लियामेंट में, और फ्यूचर क्या हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आप सब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक यू सर। ओके।